ये बड़ी खबर युद्ध के मैदान से, जहां पर इजराइल ने बेरूत में हमले किए। बालबेक शहर में ये जोरदार अटैक किया गया इजराइल की तरफ से। लगातार लेबनान निशाने पर है इजरायली सेना आईडीएफ के, और आईडीएफ ने बेरूत में ताबड़तोड़ हमले किए। जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, बालबेक शहर जहां पर कई इमारतों को इजरायली सेना ने ध्वस्त कर दिया है। लेबनान पर इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। बेरूत में आईडीएफ ने कई हवाई हमले किए, और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर इन हवाई हमलों में बालबेक शहर में कई इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। तो बेरूत में आईडीएफ लगातार हमले कर रही है, खासकर लेबनान के बेरूत में उन तमाम इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है जहां पर हिजबुल्लाह के ठिकाने हो सकते हैं, उनका हेडक्वार्टर हो सकता है। और इसी कड़ी में जो बड़ी जानकारी मिल रही है, इस बार निशाने पर आ बालबेक शहर, जहां पर कई इमारतों को हवाई हमले में ध्वस्त कर दिया गया। कई इमारतें ध्वस्त हो गई। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेबनान पर इजरायली हमले की ये तस्वीरें, लगातार हमले तेज हो गए हैं, और बेरूत में आईडीएफ ने कई हवाई हमले किए। जानकारी के बालबेक शहर में कई इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया है। इजरायली सेना लगातार कोशिश यही कर रही है कि जितने भी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने, उन सबको ध्वस्त कर दिया जाए। हाल ही में हिजबुल्लाह चीफ को मौत के घाट उतार दिया गया। उसके बाद से लगातार ईरान भी गुस्से में है, हमले की धमकी दे रहा है, लेकिन फिर भी नहीं रुक रहे हैं हमले इजरायली सेना के बेरूत पर। बेरूत में जहां जहां भी हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर्स हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। और यह बताया जा रहा है कि अब जो ताजा हमला किया गया है, उस हवाई हमले में बालबेक शहर में कई इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया। आशंका यह है कि हिजबुल्लाह के ये हेडक्वार्टर्स हो सकते हैं। और ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एरियल व्यू देखिए किस तरीके से वहां मौजूद जो तमाम इमारतें हैं, जिनको लेकर आशंका थी कि हिजबुल्लाह के ठिकाने यहां हो सकते हैं, उनको एक एक कर ध्वस्त कर दिया गया। और इस बीच एक और बड़ी खबर, संदिग्ध ठिकानों पर आईडीएफ ने बमबारी की है। संदिग्ध ठिकाने वो ठिकाने जो हिजबुल्लाह के हो सकते हैं, ये बताया जा रहा है कि आईडीएफ ने यहां पर बमबारी भी की है। हिजबुल्लाह के संदिग्ध ठिकानों को टारगेट किया गया है। मलबे से ढकी लेबनान को दूसरे शहरों से जोड़ने वाली वो तमाम सड़कें मलबे में तब्दील हो गई है। ये वो ठिकाने हैं, जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं, जहां पर आईडीएफ को शक है यहां पर हिजबुल्लाह के लोग छिपे हो सकते हैं, उनके ठिकाने हो सकते हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। हवाई हमलों के जरिए बालबेक शहर में कई इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया। तो यह बताया जा रहा है कि बमबारी भी की गई है। लगातार हिजबुल्लाह के संदिग्ध ठिकानों को निशाना बना रही है आईडीएफ। और जो लेबनान के दूसरे शहर से जोड़ने वाली सड़कें हैं, यह बताया जा रहा है कि वो तमाम सड़कें अब मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। ईरान लगातार धमकी दे रहा है इजराइल को कि अगर इजराइल की तरफ से कोई भी पलटवार किया जाता है तो उसके नतीजे भुगतने होंगे। लेकिन इस बीच इजराइल नहीं रुक रहा है, लेबनान लगातार ठिकाने पर है। और देखिए, सबको संभावना यह भी है कि इजराइल और ईरान के बीच सीधा युद्ध कभी भी छिड़ सकता है, क्योंकि हाल ही में ईरान ने जबरदस्त अटैक किया था। उसके बाद से इजराइल गुस्से में है, लेकिन सबसे पहले वो हिजबुल्लाह के तमाम ठिकानों को ध्वस्त कर देना चाहता है। तो चलिए दर्शकों, अब आगे बढ़ेंगे और बात चेन्नई की करेंगे। दरअसल चेन्नई के एक रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचती है, और इस भगदड़ में 6 लोग मारे गए हैं, जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर है। दरअसल तमाम लोग जो है वो एयर शो देखने पहुंचे थे, और एयर शो देखने के बीच इस तरह से भीड़ वहां पर पहुंची कि रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई, और इस भगदड़ में 6 लोगों की मौत हुई है। सटीक और स्पष्ट कारण क्या है इस भगदड़ को लेकर, इसको लेकर अभी फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन चेन्नई के एक रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची एयर शो देखने के लिए। दरअसल लाखों की संख्या में चेन्नई लोग पहुंचे थे, और इस दौरान इस भगदड़ में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग इस भगदड़ में घायल हैं। और ये वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। रेलवे स्टेशनों पर आपको सिर्फ और सिर्फ भीड़ नजर आएगी, लोग धक्का मुक्की करते नजर आएंगे, और सब इस होड़ में थे कि वो जल्द से जल्द एयर शो के उस स्पॉट पर पहुंच सके जहां से वो एयर शो देख सके। और यही भीड़, यही धक्का मुक्की 6 लोगों की मौत का कारण बनी है। फिलहाल इस भगदड़ की असल वजह क्या थी, इसको लेकर जांच चल रही है। लेकिन सवाल यही है कि जब एयर शो देखने वालों की तादाद के बारे में सरकार और सिस्टम को जानकारी थी, तो समुचित व्यवस्थाएं आखिर क्यों नहीं की गईं? और उधर चेन्नई के मरीना बीच पर भारतीय वायुसेना के एयर शो में हुई भगदड़ में 6 लोगों की जान चली गई है, ये जानकारी मिल रही है। तो इस घटना में करीब
100 लोग जख्मी हुए हैं। हादसे के बाद से विपक्ष तमिलनाडु सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है और आखिरकार किस तरीके से पूरी घटना घटी और अब विपक्ष क्या कह रहा है, इस रिपोर्ट में समझिए। लाखों की भीड़, भयानक गर्मी और सिस्टम की बड़ी लापरवाही। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में उस वक्त अफरा तफरी मची जब भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ के मौके पर एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और कई जिंदगियां अस्पताल में मौत से जंग लड़ रही हैं। दरअसल शहर के मरीना बीच पर बीते दिन एयर शो का आयोजन किया गया जहां लड़ाकू विमानों के रोमांचकारी प्रदर्शन का नजारा देखने के लिए दर्शक दोपहर 11 बजे से ही मरीना बीच पर जमा होने लगे थे। जितने लोग कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे थे उससे कहीं ज्यादा लोग रास्ते में थे। यातायात अधिकारियों के खराब कोऑर्डिनेशन के कारण चेन्नई में लाखों लोग फंस गए। शहर के कई हिस्सों में इसी तरह की घटनाएं हुई जहां लोग घंटों जाम में फंसे रहे। उधर मरीना बीच पर पहुंची भारी भीड़ को कार्यक्रम के बाद निकलने में भी संघर्ष का सामना करना पड़ा। इस जद्दोजहद में कई लोगों की जान चली गई और कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। इस बात से गुरेज नहीं किया जा सकता कि घटना में कहीं न कहीं बड़ी प्रशासनिक चूक है। यही वजह है कि स्टालिन सरकार पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी नेता अन्नामलाई ने इसे लेकर डीएमके सरकार से तीखे सवाल पूछे। इसका एकमात्र कारण ये कि डीएमके सरकार ने जनता के लिए बुनियादी सुविधाएं और पर्याप्त परिवहन व्यवस्था प्रदान किए बिना जनता की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा। इसके लिए डीएमके सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है क्योंकि उसने बुनियादी व्यवस्थाओं की उपेक्षा की है। मैं मुख्यमंत्री स्टालिन और डीएमके सरकार की कड़ी निंदा करता हूं। उनका सिर्फ अपने परिवार की चिंता है, लोगों के जीवन की कोई चिंता नहीं। मुख्यमंत्री को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। घटना के बाद से सरकार से लेकर अधिकारियों तक पर सवाल उठ रहे हैं और ये पूछा जा रहा है कि जब इतनी बड़ी भीड़ के आने की पहले से जानकारी थी तो इसके लिए बेहतर इंतजाम क्यों नहीं। जब जानकारी थी कि मौसम गर्म है तो पानी की बद इंतजामी के चलते बड़ी संख्या में बुजुर्ग बेहोश कैसे हुए। ट्रेनों से लेकर यातायात के तमाम साधनों की उचित व्यवस्था क्यों नहीं थी। घटना बड़ी है तो सवाल भी कड़े होंगे और इसका जवाब सीधे मुख्यमंत्री से पूछा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए गुड मॉर्निंग भारत में अब आगे बढ़ेंगे और बात लखीमपुर खीरी के आदमखोरों के आतंक की करेंगे। दरअसल लखीमपुर खीरी में लगातार आदमखोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर से तेंदुए ने हमला किया है। दरअसल युवक जो है वो खेत जा रहा था, इस दौरान इस युवक पर तेंदुए ने हमला किया है, लेकिन गनीमत ये रही कि चपेट में आने से ये युवक बाल बाल बच गया। जिसके बाद वन विभाग अब लगातार इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है वो चला रहा है। गनीमत ये रही कि ये शख्स बाल बाल बच गया, लेकिन सवाल वही है कि अभी तक लखीमपुर खीरी के लोगों को इन आदमखोरों से निजात क्यों नहीं मिली है। उत्तर प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा आज आदमखोरों के आतंक के साए में जी रहा है। आदमखोरों के आतंक का आलम यह है कि सूरज के ढलते ही गांव वाले खुद को घरों में कैद कर लेते हैं तो दिन में भी दबे पांव घर से बाहर निकलते हैं। बावजूद इसके वो आदमखोरों से बच नहीं पा रहे। ताजा मामला लखीमपुर खीरी का है,
जहां अपने 4-5 साथियों के साथ खेत में काम करने जा रहे युवक पर तेंदुए ने हमला कर दिया। गनीमत यह रही कि युवक तेंदुए की चपेट में आने से बच गया और उसे बस हल्की चोट आई। बीते 24 घंटे में लखीमपुर खीरी में तेंदुए का यह दूसरा अटैक था। शनिवार को ही तेंदुए ने एक 13 साल के बच्चे पर हमला किया था। पिता के सामने ही उसके कलेजे को दबोचा और खेत में ले जाकर अपना निवाला बना लिया। चीख पुकार सुनकर गांव के लोग वहां पर पहुंचे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी का एक बड़ा हिस्सा इन दिनों तेंदुए और आदमखोरों की दहशत से थर्राया है, क्योंकि लखीमपुर में तेंदुए का यह चौथा अटैक था। दरअसल 6 अक्टूबर 2024 को तेंदुए ने एक युवक पर हमला किया। 5 अक्टूबर 2024 को 13 साल के बच्चे को निवाला बनाया। 2 अक्टूबर 2024 को भदैया गांव में तेंदुए ने किसान की जान ली। 15 सितंबर 2024 को 10 साल के मासूम को तेंदुए ने मार डाला। वहीं अगर पिछले 5 साल की बात करें तो 30 से ज्यादा लोगों पर आदमखोरों ने अटैक किया। 20 से ज्यादा मामलों में बाघों का अटैक रहा। 15 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। अब सभी की उम्मीद इस बात पर टिकी है कि वन विभाग दावों से इतर कोई ठोस कदम उठाए ताकि वो दोबारा चैन की सांस ले सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।